एक बार हल्का सा अपन वापस रिपीट कर लेते हैं कल वाली जो शब्दावली थी, जहां से मैंने बोला था आपके क्वेश्चन आते हैं, बोला था। तो देखो शब्दावली में अपने कौन कौन सी लिखी थी, बाकी आप पढ़ो तो आपकी इच्छा है। जो शब्दावली है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहली थी जिसे अपन कहते हैं प्रदीप्ति पुंज। क्या कहते हैं अपन, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, लूमिनस फ्लक्स। क्या होता है इसका मात्रक? वेरी गुड। आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वापस रिपीट कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है इसी का रिपीट करना पड़ रहा है। इसका मात्रक होता है लुमेन, पहला पॉइंट। दूसरा, इस लुमिनस फ्लक्स से ही अपने दो वर्ड निकले थे, लेकिन उससे पहले अपन एक पढ़ लेते हैं। क्या लिखा था अपन ने? सॉलिड एंगल लिखा था। सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है? वेरी गुड, स्टार रेडियन। आज मैं कुछ भी ये मात्रक आत्रक नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको कल लिखा रखा है। और एक और पॉइंट लिखाया था, इसका अधिकतम मान कितना होता है? 4 पाई। वेरी गुड, दोनों पॉइंट याद है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा पॉइंट लिखा था ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक क्या होता है? वेरी गुड, कैंडेला। या अपन ने लिखा था लुमेन प्रति, वेरी गुड, लुमेन प्रति स्टार रेडियन, या इसी को ही अपन कहते हैं कैंडेला। फोर्थ अपन ने लिखा था प्रदीप्ति। प्रदीप्ति जिसका मात्रक लिखा था अपने लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को अपन कहते हैं वाट, हाँ सॉरी, लक्स। नेक्स्ट, एक और अपने यहां पर शब्दावली लिखी थी। क्या लिखी थी? दक्षता, ज्योति दक्षता, जिसका मात्रक क्या होता है? वेरी गुड, लुमेन प्रति वाट। एक तो मैंने बोला था ये वाली इंपॉर्टेंट है, जो अपने कल पढ़ा भी था, याद है सबकी सब आपको। अब इसके अलावा लिखने की जरूरत नहीं है वापस, क्योंकि आप सबने लिख रखा है। इसी कारण वापस लिखा है ताकि याद आ जाए। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं पूछते हैं, और इस चैप्टर को बहुत इजी बनाने के लिए वापस रिपीट कराया अपन ने। क्योंकि देखो अपन को जब अपन, क्योंकि देखो जो अच्छा पढ़ता है उसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एएलपी की तैयारी कर रहा है उसके क्या होता है, इसके कारण कोई पीछे नहीं रहे। याद है सबकी सब। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने आपको एक और लिखाया था, प्रकाश की व्यवस्थाएं लिखाई थी क्या, जिससे अपन ने लिखा था प्रकाश विद्या। वेरी गुड, 5 टाइप की होती है कि प्रकाश कैसे धरातल पर आता है, प्रकाश आने का आधार पर। कितने भागों में बांटी थी अपने? वेरी गुड। अब अपन कल की तरह नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। एक थी जिसे अपन ने बोला था प्रत्यक्ष, दूसरी थी अप्रत्यक्ष, तीसरी थी अर्ध प्रत्यक्ष, चौथी थी अर्ध अप्रत्यक्ष, और लास्ट थी जीएलएस, सामान्य लाइटनिंग व्यवस्था। तो यहां पर बात करो यदि प्रत्यक्ष की, तो प्रत्यक्ष में क्या होता है? वेरी गुड, 90% प्रकाश तो कहां पर आता है? आप फिर भी नहीं समझते हो तो मैं लिख देता हूं, कार्यस्थल। कहां पर आता है अपना? कार्यस्थल, जहां धरातल कह दो, कुछ भी कह दो। और 10% प्रकाश क्या होता है? इधर उधर बिखर जाता है। दूसरा आपने लिखा था इसका जस्ट उल्टा, अप्रत्यक्ष। कॉपी से देखकर कोई मत बोलना, ठीक है ना? गलत बोलो कोई बात नहीं, कॉपी से देख के मत बोलना। कॉपी से देख रहे हो बोल रहे तो कोई मतलब नहीं है बोलने का।
अप्रत्यक्ष में जस्ट उल्टा। वेरी गुड। 10% प्रकाश तो कहां पर आता है? कार्यस्थल पर। और शेष 90% प्रकाश क्या होता है? ऊपर निकल जाता है, काम नहीं आता है। इसी कारण इसका एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा ग्लेयर किसमें होती है? तो ये भी यहीं पर लिख दो, सबसे ज्यादा ग्लेयर जो आंखों को दर्दनाक होती कहां पर होती है? तो ये लिख दिया अपन ने। सबसे ज्यादा ग्लेयर अगर आपको पूछ ले तो इसमें होती है। सबसे कम ग्लेयर, सबसे कम ग्लेयर। एक यहां पर और पॉइंट याद रखो तो पूछ सकते हैं, उपयोग। तो यहां पे लिखा दूं डायरेक्ट, ये लिखा दिया ताकि अपनी टेबल परमानेंट हो जाए। और कितना शॉर्टकट में अपना हो गया है, नोट्स ऐसे बनते हैं। अगर कहूं उपयोग तो इसका उपयोग एक तो करते हैं सिनेमा घरों में, हाँ डीजे पार्टी में, सिनेमा घर में, और एक करते अपन डीजे पार्टी में। नेक्स्ट तीसरा होता कौन सा? अर्ध प्रत्यक्ष। देखो इसी में ही कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर लड़के। अर्ध प्रत्यक्ष अगर देखो कहे कि सबसे ज्यादा ग्लेयर किसमें है, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर यही सही माना जाएगा। इसमें क्या होता है, प्रकाश कितना आता है कार्यस्थल पर? वेरी गुड, 60 से 90%। इसी कारण होता क्या है, कभी कभार ऑप्शन में यहां ये दिया हुआ नहीं होता है और ये मान लेता है, क्योंकि ऑप्शन ही और बुकें लेकर बैठ जाती कि सबसे ज्यादा ग्लेयर किसमें होता है? इसमें। तो वो नहीं, अगर ये ऑप्शन में है तो पहली प्रायोरिटी ये है, अगर ये नहीं है तो अपनी यही रहेगी। कार्यस्थल पर कितना आता है? वेरी गुड। और बाकी प्रकाश ऊपर निकल जाता है, अपने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट अर्ध प्रत्यक्ष, अर्ध प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अर्ध अप्रत्यक्ष। ये वर्ड भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रख लेना। इसमें क्या होता है, सबसे कम ग्लेयर अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसमें कितना होता है? वेरी गुड, 10 से 40% प्रकाश तो अपने को कार्यस्थल पर मिल जाता है। बाकी 60 से 90% प्रकाश क्या होता है? बिखर जाता है, जो अपने काम नहीं आता है। एक होती है अपनी कौन सी लास्ट, एक और सामान्य प्रकाश व्यवस्था। ये जो है ना, इसका तो पूरा नाम भी पूछते हैं, जिससे अपन शॉर्टकट में कहते हैं क्या? GLS, जनरल लाइटनिंग सिस्टम, सामान्य प्रकाश व्यवस्था। इसमें क्या होता है? वेरी गुड, 50% प्रकाश अपने को मिलता है, 50% प्रकाश अपने काम नहीं आता है। अर्थात कार्यस्थल पर कितना आता है? समझ गए? ये दूसरी टेबल अपन ने ये पढ़ी थी। तीसरा हाँ हो गए, याद आ गया। ये भी अपन ने कल पढ़ा था। एक अपन ने और लिखा था क्या, कि कहां पर कितना प्रकाश की जरूरत है। याद है आपको, मैंने लिखा था, जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई सूक्ष्म कार्य कर रहे हैं तो वहां पर प्रकाश की व्यवस्था कितनी आवश्यक होती है? किसी को पता है? तो एक टेबल है, वो आपको लिखा देता हूं, लगाओ एक बार। तो यहां तक कल अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब एक पॉइंट और बताता हूं कि कहां पर किस कार्य के लिए अपने को कितनी प्रकाश की व्यवस्था या कितनी प्रकाश अपने को जरूरत होती है। जैसे देखो, अगर बात करूं यहां पर, जब अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल रूम अलग बात होती है, और हॉस्पिटल जहां पर ऑपरेशन होता है, क्या दोनों जगह प्रकाश व्यवस्था एक समान होती है? नहीं। जहां पर प्रकाश
क्या ऑपरेशन रूम होता है उसमें भी जहां पे टॉप टेबल होती है वहां पर प्रकाश क्या होता है, ज्यादा। तो वही है टेबल। एक बार हल्का सा हेडिंग डाल दो आप, हेडिंग डाल दो, क्या डालोगे, प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता। अब टेबल में आपको अभी अब याद करा दूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है ना, बाकी दोनों बातें तो अपने कल लिख दी थी। प्रकाश व्यवस्था, आप प्रकाश आवश्यकता लिख दो कि कहां पर कहां कितना प्रकाश की जरूरत होती है। अब देखो यहां पर हेडिंग डाल दी प्रकाश आवश्यकता। अब देखो यहां पर जब भी अपने को ऑप्शन मिले घरों में, देखो यहां पर मत देखो, पहले घरों में बात हो। अब घर की जब भी बात आती है, चाहे रसोई हो, चाहे सीढ़ियां हो, चाहे घर का रूम हो, चाहे हॉस्पिटल का रूम हो, वहां पर सामान्यतः अपने को जो प्रकाश की आवश्यकता होती है वो होती है 100 से 150 लुमेन प्रति वाट। कितनी होती है, एक वर्ड में याद रखोगे क्योंकि ऑप्शन अपने को कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो देख लो आप, जैसे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, गैलरी, भोजन कक्ष, स्नान घर, सीढ़ियां, रसोई कक्ष, शयन कक्ष, यहां पर सब जगह प्रकाश की व्यवस्था कितनी होती है, 100 से 150। अपने को यह लिखना है, ये इतना बड़ा नहीं लिखना है ताकि एक से ही, और मात्रक क्या होता है, लुमेन प्रति वाट। तो पहला लिखो उसमें जहां आपने लिखा है ना प्रकाश व्यवस्था, कहां पर, लुमेन प्रति वाट। ओके ओके, आप कहोगे दूसरा कर लेते मैं कलर, मतलब प्रकाश की कितनी की आवश्यकता होती है, इसमें सबसे बेस्ट है रेड ले लो। ठीक है, अपने को लिखना है, कितना लिख दूं मैं, 100 से 150। अब आओ आगे, अगर हॉस्पिटल में कहे और हॉस्पिटल के रूम में कहे तो यही बात है, वापस कितना, 100 से 150 ही मानोगे। लेकिन अगर आपको कहा है ऑपरेशन कक्ष के अंदर, तो प्रकाश की आवश्यकता कितनी होती है, वेरी गुड। और ऑपरेशन टेबल कह दे तो कितनी होती है, 2000 या कभी कभार 1500 से 2000 तक लिखी हुई मिलेगी। अब आओ एक जो सबसे ज्यादा पूछते हैं, ये तीनों सड़क पर कितनी होती है, 15 से। आपने देखा भी होगा सड़क पर जो आपको प्रकाश होता है क्या ज्यादा होता है, नहीं, ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, आंखों में समक उत्पन्न करेगी जिसके कारण एक्सीडेंट होगा। इतना प्रकाश होना चाहिए कि ना तो आपस में क्या बने, परछाई नहीं बने, और आपको रोड पर के साफ दिखे। तो रोडों पर होता है देखो बहुत कम प्रकाश की व्यवस्था होती है, कितनी होती है, केवल 15 से 30। सूक्ष्म कार्य के लिए कितनी होती है, और अति सूक्ष्म कार्य के लिए कितनी होती है, 1500। और जहां पर सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, वहां पर कितनी होती है, यही वापस यही सूक्ष्म कार्य ही माना जाता है, तो 500। याद रहेगा नहीं रहेगा, अब इसको एक बार बना दो। ये है डेटा जो आपको याद रखना है। पहले में लिखो आप, ऊपर वाले सारे लिख दो और उसके सामने लिख दो 100 से 150, अपना काम बन जाएगा। ऊपर वाले सारे एक साथ लिख दो, नहीं तो इतने याद थोड़ी रहेंगे। अपने को अपना आंसर सही करने से मतलब है। गैलरी हो, भोजन कक्ष हो, स्नान घर हो, जहां पर भी घर की बात करते हैं तो वहां पर प्रकाश की आवश्यकता होती है 100 से 150 लुमेन, ध्यान रख लेना। अब आप यहां पर भी देखो, यहां पर ज्यादा है या नहीं है प्रकाश, और आप देखो आपकी साइड क्या है, प्रकाश कम है। पूरा एक साथ लिखना, नहीं तो अलग अलग लिखोगे तो फिर वापस कंफ्यूज होगा। हाँ, अध्ययन कक्ष को अलग से लिख दो 200 से 300। कहां पर कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है वही बात हो रही है। ये कल आपको नहीं, सुबह क्लास में न्यूमेरिकल करा रहा था तब याद आई थी, तब बताया था उनको, है ना। हाँ, पठन व्यवस्था के लिए 200 से 300 आपको ऑप्शन देखकर सही करना पड़ेगा। अंतर बहुत ही होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऑपरेशन टेबल में लिख देना 1500 से 2000, क्योंकि ऑप्शन में 1500 सही माना हुआ है बहुत जगह। तभी तो कहते हैं केवल बुकों वाले डेटा मत रटो,
बुकों वाले याद रखते हैं तो फिर ऑप्शन ढूंढते रह जाते हैं अपन। ये आपको सारे के सारे याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है अन्य वाले, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछ रखे अपन के। इस अन्य के कारण ही ऊपर वाली सारा लिखा रहा हूं, बाकी कोई मतलब नहीं है। और ये वो क्वेश्चन है जो अलग से दूसरों से आपको डिफरेंस डालेंगे। बाकी वो तो हर कोई रट के आता है, हर कोई करेगा। है हाँ 500 कर दो। सिलाई हुआ, सिलाई का मतलब क्या, सूक्ष्म कार्य। सिलाई में क्या होता है, जो आपने देखी नहीं सुई होती है उसके अंदर धागा डालते हैं, उसकी बात हो रही है, सूक्ष्म कार्य की। 500 से 700 कर देना इसमें ना, आपको ऑप्शन के अनुसार डिटेक्ट करना पड़ेगा। ये पहला भाग कंप्लीट हो गया अपना, कोई डाउट इसमें? अब अपन स्टार्ट करते हैं दूसरा भाग। तो देखो पहला भाग सबको समझ में आ गया ना, अब दूसरा भाग तो इससे भी ज्यादा इजी है। आओ स्टार्ट करते हैं अपन दूसरा भाग। तो हेडिंग डाल दो लैंपों का वर्गीकरण। लैंपों का वर्गीकरण, क्योंकि अपन बात अब लैंप की करेंगे। लैंपों का वर्गीकरण बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसका सबसे बड़ा टॉपिक भी यही है। लेकिन ये बहुत इजी है। शुरुआत में आपको लगेगा, एक दो बार अगर आपने इसको आराम से पढ़ लिया तो बाद में कहोगे कि वास्तव में ये टॉपिक तो बहुत इजी, हम वैसे ही छोड़ रहे हैं। ये जो टेबल बना रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंपों का वर्गीकरण, सबसे पहले बात करते हैं लैंप कितने प्रकार के होते हैं। साथ साथ में आप भी धीरे धीरे लिखते रहिए, ज्यादा अपन फास्ट नहीं भागेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं उदीप्त लैंप की। बहुत ज्यादा वर्ड मिलता है आपको, क्या है आपके सामने? हाँ, उदीप्त लैंप। जिसे अपन अन्य नाम से और जानते हैं, इसे ही अपन फिलामेंट लैंप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे अपन? लिखो या समझ आओगे। इसे ही अपन क्या कहते हैं? फिलामेंट लैंप। फिलामेंट लैंप भी इसी का ही नाम है, फिलामेंट लैंप। अब इसके बारे में अभी तक पहले नाम लिखो, जो याद तो रहना जरूरी है। ये जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता सकता है? ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मैं इस टेबल को इतना इंपॉर्टेंट बना दूंगा कि आगे आपको देखना बहुत इजी हो जाएगी। उदीप्त लैंप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। या भले आप लिखना बंद कर दो, एक बार यहां पर देखो, टेबल को समझाऊंगा आराम से कि क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में आते हैं वो देखो। उदीप्त लैंप अपने 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसका फिलामेंट कार्बन का बना होता है, और उसका नाम क्या हो जाता है? कार्बन फिलामेंट लैंप। वैसे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा का पूरा, कार्बन फिलामेंट लैंप। लेकिन इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां लिखता जाऊंगा, कार्बन फिलामेंट लैंप। और दूसरा कौन सा होता है? बोलो। वेरी गुड, धात्विक। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है कि धात्विक फिलामेंट लैंप में धातु कौन सी होती है। वेरी गुड, तो ये क्वेश्चन एग्जाम का है और सबको पता है, तो इसी कारण अपन यहां पर लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धातु के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? इसी कारण इसे टंगस्टन फिलामेंट लैंप भी कहते हैं।
पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये रहा। स्टार करता जाऊंगा, देखते रहना आप। धात्विक फिलामेंट लैंप में धात्विक कौन किस का प्रयोग करते हैं? टंगस्टन। तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप, फिलामेंट लैंप। अब ये जो लैंप होते हैं ये वापस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये केवल अपन के समझने के लिए लिखते हैं, एग्जाम में जो पॉइंट है वो अलग से आपको स्टार कर ही रहा हूं। टंगस्टन के बारे में आप सब कुछ जानते हो क्योंकि पहले लिखा रखा है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? 34/22 होता है। तो ये बातें लिखा रखी है, वापस लिखाने की जरूरत नहीं है। अब आओ यहां पर, ये वापस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? गैस भरा, अरे सोडियम वेपर लैंप तो कहां, वो तो उद्दीप्त लैंप का भी प्रकार नहीं होता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है गैस भरा, एक होता है निर्वात। तो निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप, या डायरेक्ट लिख दो निर्वात लैंप, बार बार पूरा लिखने से कोई मतलब नहीं, आप समझ गए। दूसरा कौन सा होता है? गैस भरा, गैस भरा फिलामेंट लैंप। अब यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर और लिखूंगा मैं, जो एग्जाम का है। एग्जाम में पूछते हैं कि ये गैस कौन सी होती है? ऑर्गन। बताओ, कोई बता सकता है? ऐसे याद रखो, ऐसे नहीं। अक्रियाशील गैस, एक वर्ड से आप सब कुछ क्लियर कर दोगे। कौन सी गैस होती है? लिखा है ना गैस, तो इसमें हमेशा आपके ऑप्शन में आता नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। तो अपने को एक ही वर्ड याद रखना है, कौन सी गैस होती है? अक्रियाशील गैस, जिसको अपन कहते हैं इनर्ट गैस। क्या होती है? इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब क्या होता है? वो गैस जो किसी प्रकार की क्रिया न करे। अगर क्रिया करेगी तो उस बल्ब को अंदर से क्या कर देगी? काला कर देगी। तो क्या लिखा मैंने? अक्रियाशील गैस। और अक्रियाशील गैस में मुख्यतः कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? आर्गन का। ये एग्जाम में पूछ रखा है। इस टेबल का दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, आपने क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि उद्दीप्त लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। याद रह जाएगा, न तो ऑक्सीजन होती है न नाइट्रोजन होती है, क्योंकि वो सारी की सारी क्रियाशील गैसेस होती है। तो आओ यहां पर टेबल में अपन देखते हैं। तो सबसे पहला टेबल का भाग कहूं तो क्या लिखा है आपके सामने? उद्दीप्त लैंप। उद्दीप्त लैंप, या इसको ही क्या कहते हैं अपन? फिलामेंट लैंप। क्या होता है इसमें? जो फिलामेंट होता है वो या तो कार्बन का बना होता है या धात्विक का बना होता है। कार्बन का बना होता है उसे क्या कहते हैं अपन? कार्बन फिलामेंट लैंप। और धातु का बना होता है उसे अपन क्या कहते हैं? धात्विक फिलामेंट लैंप। धात्विक फिलामेंट लैंप वापस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निर्वात लैंप और गैस भरा लैंप। और इसमें गैस कौन सी होती है? आर्गन। ये एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन स्टार लगा दिया है। तीसरा क्वेश्चन यहीं पर लिखता हूं कि जो कार्बन फिलामेंट लैंप है इसके आज के समय में उपयोग नहीं है, लेकिन जो उपयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर करते हैं, कोई बता सकता है? स्टार करके लिखना। इसके उपयोग 2 जगह करते हैं। एक तो पूछते हैं अपने को कहां पर? सिनेमा घरों में। कहां पर करते हैं अपन? सिनेमा घरों में। या फिर करते हैं कहां पर? बैटरी इंडिकेटर में। ये 2 जगह इसके उपयोग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वापस इसको स्टार करो। याद रहेंगे या नहीं रहेंगे? अभी तक इस टेबल में कितने क्वेश्चन बन गए अपने के एग्जाम के लिए? 3। कौन कौन से? ये तो मेरे ख्याल से सबको पता है। उपयोग, कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग कहां पर करते हैं अपन? सिनेमा घर और बैटरी इंडिकेटर में। इसमें भी इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक ये रहा, गैस भरे फिलामेंट लैंप में कौन सी गैस होती है? आर्गन। अब नेक्स्ट लिखते हैं अपन इसके मुख्य बिंदु। कोई बात नहीं, टेबल में अपन एक एक करके ही लिख देंगे। यहां पर लिख रहा हूं इसके 2-3 मुख्य बिंदु है। क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या इसके मुख्य बिंदु होते हैं।
किसी ने लिखा नहीं ना, पहले मैंने बोल दिया लिखने के लिए आपको कि बंद रहो। यहां पर जब मैं कहूं तब आप लिखोगे, तो इस प्रकार से टेबल बना देना। मुख्य बिंदु, और ये तीनों मुख्य बिंदु है जो एग्जाम में पूछ रखे हैं। क्या क्या है मुख्य बिंदु, इस पूरे को स्टार करो। पहला देखो क्या है आपके सामने, पदार्थ धात्विक, और याद है धात्विक या प्रतिरोध होता है तो इसका पावर फैक्टर कितना होता है, प्रतिरोध का कितना होता है, इसका मतलब उद्दीप्त लैंप एकमात्र लैंप होता है जिसका पावर फैक्टर इकाई होता है, बाकी किसी भी लैंप का पावर फैक्टर इकाई नहीं होता है। कैसा होगा, लैगिंग। इसका पावर फैक्टर कैसा होता है, तो पहला पॉइंट लिख दिया मैंने, पावर फैक्टर कैसा होता है इसका मतलब उद्दीप्त लैंप का, इसका शक्ति गुणक क्या होता है, इकाई होता है। अब आप ऑब्जेक्टिव लगाना, और देखा ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ रखा है, इकाई होता है। एकमात्र लैंप जिसका पावर फैक्टर इकाई होता है, वहां पर ऑप्शन में क्या क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारे लैंप होते हैं, हैलोजन लैंप, हैलाइड लैंप, CFL, फ्लोरोसेंट, सोडियम वेपर लैंप, बहुत सारे ऑप्शन में मिलेंगे। तो उसमें से सही ऑप्शन क्या होगा आपका, शक्ति गुणक इकाई किसका होता है, उद्दीप्त लैंप, या उद्दीप्त की जगह आपको मिल सकता है फिलामेंट लैंप का इकाई होता है। दूसरा एक और, इसका CRI, बहुत अच्छा पॉइंट है, CRI सबसे अधिक होता है। क्या होता है, एग्जाम में पूछते हैं CRI सबसे अधिक किसका होता है, सबसे अधिक होता है। अब CRI का फुल फॉर्म अपने एग्जाम में पूछ रखा है, क्या होता है, कलर रेंडरिंग इंडेक्स। क्या होता अभी आपको समझा दो मैं यार, RENDERING, कलर रेंडरिंग इंडेक्स। तो ये दूसरा पॉइंट क्या होता, कोई बता सकता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स। आप बड़े बड़े शोरूम में जाते हो कपड़े खरीदने, वहां पर जाते हो तो कपड़े देखते हैं आपको बहुत ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, और बाहर आकर देखते हैं अपन कहते हैं यार ठग गए, कपड़ा ही दूसरा मिल गया। देखा हो तो कभी बड़े बड़े शोरूम में क्या होता है, आपने देखा कभी बल्ब नहीं होते, वहां पर ऐसी ऐसी लाइटें होती है, उस लाइट के कारण वो जो कपड़ा होता है, वो कपड़ा क्या हो जाता है, अपना रंग ही परिवर्तित कर देता है। जबकि बल्ब में वास्तव में क्या होता है, जैसा कलर होता है कपड़े का, जैसा कपड़ा बाहर दिखता है वैसा को वैसा आपको अंदर दिखेगा। मतलब जैसा अपने कुछ सूर्य के प्रकाश में दिखता है, वैसा को वैसा किसमें दिखेगा, बल्ब में। लेकिन आप ज्यादा ट्यूबलाइट लगा दो या ज्यादा क्या लगा दो, सोडियम वेपर लगा दो, तो वहां पर कपड़े का रंग भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कभी किसी ने खरीदा हो तो मेरे ख्याल से धोखा होता है, ये बहुत बार होता है ना। तो ये होता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स। तो कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या होता है, जिसमें अपने को कपड़े का रंग भी परिवर्तित हो जाता है। तो परिवर्तन क्षमता को क्या कहते हैं, तो सबसे बेस्ट किसका होता है, फिलामेंट लैंप का। सबसे बेस्ट का मतलब इसमें जो वास्तविक चीज होती है वैसा ही आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट और लास्ट एक और पॉइंट, इसमें कौन सा प्रभाव नहीं होता है, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता है। अब आप कहोगे ये मतलब क्या है, ये मतलब होता, आपने कभी ट्यूबलाइट को स्टार्ट होते देखा है, तो आपको ऐसा लगता है ट्यूबलाइट में कुछ चल रहा है। फैन को चलते हुए देखा कभी आपने, ऐसा लगेगा कि फैन की पत्तियां कहीं और आपको दिखाई देती है। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं अपन, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव। यह होता आवर्ती में परिवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, तो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव क्या होता है, प्रभाव यह होता है कि उसमें आपको अगर ट्यूबलाइट में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बह रहा है, पंखे को घूमते हुए देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पंखा कहीं और घूम रहा है। देखा, तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं, यह प्रभाव किसमें नहीं होता है, तो इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अपन के एग्जाम में, और ये आप कहीं पर भी बुकों में पढ़ लो तो एक साथ आपको कभी नहीं मिलेगा। यहां पर अपन ने टेबल में ये 3 पॉइंट तो ये रहे अपने एग्जाम के लिए। अब अपने को बाकी रहा है इसका जीवन काल कितना होता है, वही रटनी चीजें हैं, बाकी सब इंपॉर्टेंट मैंने यहां पे लिख दिया है। आओ यहां पर वापस देखते एक बार लैंपों का वर्गीकरण। उसमें अपना पहला लैंप का वर्गीकरण हुआ है, कौन सा लैंप है, वापस देखो
उदीप्त लैंप, अर्थात इसको ही अपन कहते हैं फिलामेंट लैंप, मतलब उसमें फिलामेंट बना होता है, इसी कारण से अपन क्या कहते हैं, फिलामेंट लैंप कहते हैं। कहां गए आप? अब की बार जो बाहर जाए ना, आराम से बाहर बैठे रहो एक बार, 10 मिनट हुए नहीं, आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आराम से बात बाहर बैठे रहो। जो बंदा 10 मिनट हैंडल नहीं कर पाता वो क्या पढ़ेगा फिर? आ जाओ यहां पर। क्या बोला मैंने, देखो उदीप्त लैंप, या क्या बोला इसको मैंने, फिलामेंट लैंप। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इससे पहले 3 क्वेश्चन यह पढ़ो, क्या क्या लिखा है मैंने, उदीप्त लैंप की खासियत क्या क्या होती है? इसका शक्ति गुणक हमेशा क्या होता है? इकाई, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका सीआरआई क्या होता है? सबसे अधिक। सीआरआई क्या होता है बताओ तो आप, रुको, क्या होता है सीआरआई? तो अभी क्यों आए वापस, चले गए हो? किताब लेनी है तो बाथरूम में दे दूंगा, वहीं पर लेकर लिखते रहो कॉपी में। तो सीआरआई सबसे बेस्ट किसका होता है? वेरी गुड। तीसरा क्या लिखा है इसमें, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता है। तीनों क्वेश्चन हो गए एग्जाम में। अब इसके बाद आओ, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कार्बन फिलामेंट लैंप पूरा पढ़ेंगे अपन, वैसे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बाहर ले लिया है। कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग कहां करते हैं? सिनेमा घर में और बैटरी इंडिकेटर, बाकी इसका उपयोग कहीं नहीं करते हैं। दूसरा, धात्विक फिलामेंट लैंप में धात्विक कौन सी होती है? टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? ये लिख दिया आपने, कहा तो 34-22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निर्वात लैंप और गैस भरा। एग्जाम में आता, गैस भरे लैंप में कौन सी गैस होती है? अक्रियाशील गैस, क्योंकि कभी कभी कभार वहां पर आर्गन नहीं मिले तो हीलियम भी सही माना जाता है, इस कारण लिखा है अक्रिय। ये नहीं कि अपन रट कर चले गए आर्गन, हम आर्गन ढूंढ रहे हैं, आर्गन है ही नहीं, तो आर्गन नहीं है तो हीलियम भी सही माना जाएगा, इसी कारण मैंने ये वर्ड लिखा है अक्रियाशील। अब इसको आप एक बार नोट कर दो, पहला पॉइंट यहां पे अपना। बताओ इसमें किसी को डाउट? क्वेश्चन एग्जाम में कितने हैं? 3, कम से कम 7 क्वेश्चन केवल इतनी टेबल में मिल गए आपको। अब आराम से इसको एक बार नोट कर दो। है हाँ, हो सकती है, मुख्यतः आर्गन होती है, मुख्यतः आर्गन ही होती है, ठीक है ना। क्योंकि अपन अगर एंस और किताब के अनुसार दें तो हमेशा लिखा होता है आर्गन के साथ नाइट्रोजन, लेकिन ऑप्शन में आता है आर्गन और नाइट्रोजन अलग अलग आता है, फिर वहां पर भूल जाते हैं कि अब क्या करें सही। तो स्पष्ट रूप से एक याद रखो, क्या याद रखो? आर्गन। आप टेबल कैसे बनाओ अपने अनुसार बना देना। पहला लैंप क्लियर हुआ है अभी तक तो। और ध्यान रखना, सबके सब एक्टिव रहना, मैं किसी को भी पूछ सकता हूं खड़ा करके, पहले आपका, आप पूछ सकते हो मेरे को कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, लेकिन मैं भी अगर किसी को खड़ा करके पूछूं तो ध्यान रखना। इस चैप्टर को देखो कितना इजी बनाते हैं, आप देखते जाओ। ये आपने ऐसी रामायण बना दी, फिर वापस पढ़ोगे तो
ये फेयर है आपकी, फेयर कहाँ है? सर जी एलईडी लैंप का पावर फैक्टर कितना होता है, वो अपने आप आएगा तब बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, सब आएंगे आपके सामने एक एक करके। आधे लोग तो नोट्स बना रहे हैं, ऐसे बना रहे जैसे मजबूरी में लिख रहे हैं बैठे बैठे, रियल में मतलब मार पड़ रही है लिखने में। काफी लोग हैं, 90% लोग हैं, मैं एक एक का नाम नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओ अपने आप में ही। हम्म हम्म। थोड़ा अच्छे से लिखो, ऐसे लिखो ताकि आपको, देखो अगर पढ़ाई का मन है तो पूरा मन लगा के पढ़ना, आधे अधूरे मन से पढ़ रहे हैं तो देखो कोई अपने सामने नहीं देखेगा, है। और जिसको ये पढ़ना नहीं आ रहा ना, वो कलर रेंडरिंग इंडेक्स तो हिंदी में लिख दो अपना, नहीं तो लिख दिया इंग्लिश, अब लिख रही है क्या, कुछ पढ़ रहे हैं वापस पता चला क्या लिखा आपने? हाँ, अपने हिंदी में भी लेकिन लिखा हुआ इंग्लिश में मिलेगा। अभी बताता हूँ, अभी वो यहाँ पे रामायण नहीं लिखूंगा, सब बताऊंगा आपको। वो अभी पढ़ा थोड़ी कार्बन फिलामेंट ले, पढ़ना पूरा बाकी है, पहले तो केवल टेबल बता रहा हूं आपको, वर्गीकरण, कार्यकारी तापमान, दक्षता, यही तो एग्जाम में पूछते हैं, वो टेबल सब अलग रखेंगे, ये टेबल एक अलग रखेंगे अपन। सर एक बार इसे और बता दो, हाँ ठीक है बता दूंगा, लिख दो एक बार, लिख दिया, वापस बता दूं एक बार, ओके। और कल एक बार सबके सब अपने अपने नोट्स लेकर आना ना, मैं कल ये कोई नहीं कहेगा कि मेरे घर पे है, ठीक है ना? हाँ, कोई बात, ये तो बहुत अच्छा, मैं वास्तव में मानता हूँ जो रफ में लिख रहा है वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि घर जाकर कम से कम एक बार रिपीट तो कर रहा है, लेकिन कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका कैसे पता लगेगा, इसका अंकल आपको मंगा रहा हूं। हो गए सबके, आ जाओ, क्योंकि इसने लिख दिया है, मैंने बेस इसी को मान रखा है, सबने लिख दिया है, आ जाओ इधर, नहीं लिखा है तो बाद में लिखते रहना, आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहला वर्गीकरण कौन सा है? उदीप्त लैंप। आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले अपन उदीप्त लैंप के तीन बातें, पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है, इसमें कलर रेंडिंग इंडेक्स सबसे अच्छा होता है। क्या मतलब होता है? मतलब होता है जो वस्तु वास्तव में जैसे होती है वैसी ही इसमें दिखती है, यही होता है कलर रेंडिंग इंडेक्स। बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं तो बहुत सारी लाइटिंग होने के कारण आपको जो कपड़ा वास्तव में दिखता है वो कपड़ा वास्तव में बाहर आने के बाद वो वैसा होता ही नहीं है, वही होता है कलर रेंडिंग इंडेक्स। तो इस किसका होता है सबसे बेस्ट? अगर ये नहीं है लेकिन वो हमेशा ऑप्शन में होगा, इसी का दूसरे याद में। और तीसरा लिखा है इसमें स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव नहीं होता है। क्या मतलब होता है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव? मतलब होता है जब अपन ट्यूबलाइट को स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा स्टार्ट होते समय उसमें क्या होगा, इस प्रकार से ऐसी राहें चलती है, देखी आपने, मतलब ऐसे जैसे यार टीवी आपने स्टार्ट किया कभी, टीवी चलते चलते एकदम क्या हो जाता है उसमें, कुछ भी नहीं, सब कुछ गायब हो जाता है। या पंखा चलते चलते देखा हो तो पंखे में ऐसा लगता है कि इसकी जो ब्लेडें हैं वो आपको पीछे की तरफ दिखाई देती है, यही होता है स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव। किसमें नहीं होता है? ये लिखा है नहीं होता है, ये मत लिख देना कि होता है, नहीं होता है। किसमें होता है? सबसे ज्यादा होता है ट्यूबलाइट में, ये अपन आगे पढ़ेंगे भी। अब बात करते हैं उदीप्त लैंप दो प्रकार के होते हैं, लैंप में कौन सा धातु आपने काम में लिया है? एक होता है कार्बन फिलामेंट लैंप, दूसरा होता है धात्विक फिलामेंट लैंप।
धात्विक फिलामेंट लैंप में जो धातु काम में लेते हैं वो होती है अपनी टंगस्टन, और टंगस्टन का गलनांक बिंदु होता है 34-22। कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग करते हैं अपन सिनेमा घर में, और धात्विक फिलामेंट लैंप वापस अपन ये जो अभी कह रहे हैं ना कि कार्यकारी तापमान और इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्वात, एक होता है गैस भरा। गैस भरकर अपन इसकी दक्षता को बढ़ा देते हैं। गैस कौन सी होती है? अक्रियाशील गैस, और अक्रियाशील गैस का मतलब होता है आर्गन। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हीलियम लिख देना, आर्गन या हीलियम। हो गया पहला। आओ बात करते हैं दूसरा वर्गीकरण। हाँ बोलो। लेकिन मैंने भी नहीं बोला था। हाँ आर्गन, आर्गन आई नहीं तो हीलियम नहीं, हीलियम। इनर्ट गैस सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी ये रखी जाती है, ठीक है, सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी ही रखी जाती है इनर्ट गैस। नाइट्रोजन क्रियाशील गैस होती है, समझे ना, अक्रियाशील नहीं होती है। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आर्गन, आर्गन नहीं है तो हीलियम। नाइट्रोजन में बोला भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नाइट्रोजन आपको 100% मिलेगी, ऑप्शन में आपको ऑक्सीजन 100% मिलेगी, और दो कोई भी एक्स्ट्रा आपको मिलेगी। अब आओ दूसरा होता है अपना प्रकार, लिख दिया सबने। अब अपन बात करते हैं दूसरा। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है कौन सा? जिसे अपन कहते हैं डिस्चार्ज लैंप। मतलब जिसका प्रकाश होता है वो गैसों के डिफ्यूजन के कारण होता है। उसमें क्या भरी जाती है? अलग अलग पदार्थ भरे जाते हैं, और उन पदार्थों के डिफ्यूजन के कारण उसमें क्या होगा? प्रकाश। और पदार्थ कौन सा है उसी के आधार पर अलग अलग तरह के रंग उसमें आपको दिखाई देंगे। अब ये होते हैं, ये वापस दो प्रकार के होते हैं। ये वापस स्टार करके इसको लिखना है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते कोई बता सकते हैं? अब ये तो बता दो। बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। ये दो प्रकार के होते हैं। अपन तो डायरेक्ट लिखते हैं, अगर आप बुकों में पढ़ोगे तो वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ, लेकिन अपन नहीं, अपन कहेंगे दो प्रकार के होते हैं। वो एक होता है कोल्ड कैथोड। कौन सा होता है? कोल्ड कैथोड लैंप। और दूसरा होता है अपना हॉट कैथोड लैंप। यही एग्जाम में आता है और अपन आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हॉट कैथोड लैंप। अब इसके उदाहरण अपने को पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा कोल्ड कैथोड लैंप है? तो ये होते हैं वापस दो प्रकार के होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं कोई बता सकते हैं? आ जाओ यहां पर। पहले अपन बात करेंगे इसके बारे में। पहला क्वेश्चन तो ये रहा आपके सामने, क्या निम्न में से कौन सा हॉट कैथोड लैंप नहीं है, या निम्न में से कौन सा कोल्ड कैथोड लैंप नहीं है? तो इसके उदाहरण होते हैं क्या क्या? एक होता है अपना कौन सा? सोडियम, वेरी गुड, वेपर लैंप, सोडियम वाष्प लैंप। बहुत अच्छा लैंप है, क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं यहां से। पहला कौन सा देखो? सोडियम वाष्प लैंप। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन यहां पे लिखेंगे, क्योंकि इस टेबल को अपन स्टार बना रहे हैं। दूसरा होता है कौन सा अपना? बोलो। नियॉन लैंप। तो ये वापस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब यहां पर भी दो क्वेश्चन आते हैं, एक होता नियॉन लैंप और एक होता नियॉन शाइन लैंप। समझ गए ना? तो ये किसके उदाहरण होते हैं? कोल्ड कैथोड के। अब अपन कुछ पॉइंट इसके लिख रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। एक बार लिखना बंद कर दीजिए, क्योंकि कहीं पर भी लिख सकता हूं फिर कहोगे हाँ कि अपने हम सर ऐसे क्या कर रहे हो। इसी कारण पहले एक बार आप बिल्कुल लिखते रहिए, बैठे रहिए। कहते हैं ना कि साथ में रहेंगे तो रंग नहीं लेंगे, तो लखन तो लेंगे ही लेंगे। हाँ सर, टंगस्टन का 3380 भी होता है क्या? नहीं होता है। अब मैं कह रहा हूं बुकों के अनुसार, बुकें कुछ होती है जो ऑप्शन के अनुसार लेकर बैठ जाती है, लेकिन वास्तव में कितना होता है? 34-22 होता है। जब ऑप्शन में नहीं है तो उसके क्लोज वाला सही माना जाता है। समझे ना? आ जाओ यहां पर।
सोडियम वाष्प लैंप एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखो। कार्यकारी तापमान, ये मैं लिखा भी नहीं रहा हूं क्योंकि ये अलग से लिखेंगे। सबसे पहला, ऐसा कौन सा लैंप होता है जो एक वर्णीय प्रकाश देता है? एक वर्णीय या जिसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। कौन सा होता है? उत्पन्न करता है। एक वर्णीय का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक प्रकाश कौन सा लैंप देता है? दूसरा क्वेश्चन और, कि सोडियम प्रारंभ में किस अवस्था में रहता है, या सोडियम वाष्प लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गैस कौन सी होती है? तो अरे जब नाम ये सोडियम है तो मरकरी कहां चलाओगी? कौन है मरकरी वाला? खड़ा हो। कौन कौन बोला तेरे को खड़ा करना? उसको पहले नाम बताया ना। हाँ, धक्का दे रहा था तू। मैं देख रहा था सब कुछ। तू नीचे बैठ जा, तू ही खड़ा हो जा पर। हाँ, क्योंकि नीचे तो बहुत है तू। मैंने जब बोला मैं जिसको संभालना तो मैं खुद संभाल दूंगा, तेरे से होगा कुछ नहीं। तेरे से शरीर इसका 3 गुना है। ऊपर कहीं हिल गया तो हड्डी और टूट जाएगी। इसका मैं खुद संभालने दे मेरे को, समझा ना? क्यों फालतू कर रहा है? उसको मैं अपने आप ही कर रहा हूं। है तेरे में ऐसा क्या है जो कि ये तेरे को चढ़ेगा? ये कौन है ऐसा बताओ? है क्या है जो कि अब अपने पास वर्ड है नहीं? है शांति से बैठा रहेगा नहीं? तेरे में ऐसा नहीं बैठ, पढ़ने की है नहीं। आ जाओ यहाँ पर, डिस्टर्ब और कर। मैं उसको कह देता, फिर क्यों लिया उड़ता? आ जाओ इधर। सबसे पहले क्या लिखा आपने? कैसा प्रकाश उत्पन्न करता है? एक वर्णीय। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाम से पता लग रहा है इसमें जो गैस भरी जाती है वो होती है सोडियम। मुख्यतः जो गैस होती है वो कौन सी होती है? सोडियम। और थोड़ी सी मात्रा में भरी जाती है अक्रियाशील गैस, और अक्रियाशील गैस के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? आर्गन। अब यहां से और क्वेश्चन आते हैं। देखना अब क्वेश्चन अपन कैसे अपन एक एक करके मिलाते हैं। सोडियम जो प्रारंभ में रहता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है। सोडियम, वेरी गुड। सोडियम की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो कैसी होती है? वेरी गुड, ठोस अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? एग्जाम का क्वेश्चन है। इसी कारण जब अपन बल्ब को स्टार्ट करते हैं तो सोडियम तो ठोस में पड़ा है, ये तो प्रकाश देगा नहीं, तो प्रकाश कौन देगा? आर्गन। इसी कारण क्वेश्चन पूछते हैं कि सोडियम वाष्प लैंप का प्रारंभिक कलर कैसा होता है? तो आर्गन का कलर कैसा होता है? लाल। तो प्रारंभिक कलर होता है लाल, और इसको पूर्ण प्रकाशित होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, और उसके बाद इसका कलर कैसा हो जाता है? पीला। एक कलर हुआ नहीं हुआ? इसी कारण कैसा प्रकाश दिया आपने को? एक वर्णीय। प्रारंभिक अवस्था कैसी होती है? ठोस अवस्था। एग्जाम का पॉइंट है, आगे आप लिखोगे भी, लेकिन उससे अच्छा है कि यहां पर लिखो, ये ज्यादा अच्छी रहती है। इस प्रकार से टेबल बनाओ। प्रारंभिक जो सोडियम की अवस्था होती है वो कैसी होती है? प्रारंभ में सोडियम की ठोस अवस्था होने के कारण इसका प्रारंभिक कलर कैसा होता है? लाल। किसके कारण? आर्गन के कारण। तो प्रारंभिक रंग होता है आर्गन के कारण लाल। जब आपको यह वर्ड मिले कि प्रारंभिक कलर पूछा है तो ही लाल करोगे। अगर आपको पूछा सोडियम वाष्प लैंप का कलर कैसा होता है तो कभी भी लाल मत कर देना, पीला। प्रारंभिक रंग कैसा होता है? लाल। अब यहां पर इसी पॉइंट को आगे लेकर मैं और बढ़ता हूं कि यह पूर्ण प्रकाशित होने में कितना समय लगाता है? वेरी गुड। पूर्ण प्रकाशित होने में 5 से 10 मिनट।
ये आप ऑप्शन में देखना, ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है। और पूर्ण प्रकाशित होने में या होने पर प्रकाश का रंग कैसा होता है? पीला। ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पीला होने के कारण इसकी क्या खासियत होती है? या पीले की एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत होती है, यहीं से लिखेंगे अपन इसका उपयोग। ये होते ऐसे पढ़ोगे तो याद रहेगा। पीले की क्या खासियत होती है? कोहरा भेदने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो एक तो लिखेंगे अपन, जहां पर कोहरे को भेदना है कौन से लैंप का प्रयोग करेंगे? ये मत कह देना पीले वाले लैंप का, ऑप्शन हो है तो क्या लिखेंगे अपन? वेरी गुड। सोडियम उपयोग कहां पर करते हैं? एक तो कोहरे को भेदने के लिए, सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े या नहीं जुड़े? कोहरे को भेदने के लिए, या फिर अपन प्रयोग में लेते हैं इसका कहां पर? रोड लाइट में, पार्किंग में नहीं, और स्टेडियम में अगर ऑप्शन है हेलोजन लैंप या हेलाइट लैंप तो सबसे ज्यादा वो काम है। या उसको ही अपन कहते हैं, याद हो तो फ्लड लाइट, तो फ्लड एग्जाम्पल होता है हेलोजन का। हो गया। अब एक और क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क का है, ये आपने देखा हो तो इसे किस स्थिति में लगाया जाता है? वेरी गुड। कैसे लगाते हैं इसे? हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में, आपने देखा भी होगा। तो बात करते हैं स्थिति। तो स्थिति क्या होती है इसकी? ऊर्ध्वाधर। अब वापस आ जाओ ऊपर की तरफ, और एक और लिखो तो लिख दो कि इसमें हाई वोल्टेज की जरूरत होती है प्रारंभ में, क्योंकि गैस को क्या करना, अपने को डिस्चार्ज करना है। तो हाई वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इग्निशन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? जिसे ही अपन लीक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, जो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो लिख लूं ये भी पॉइंट यहां पर। तो यहां पर आ जाओ, एक और पॉइंट लिख देते हैं अपन, इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा, आप भले वहां पर देखते रहना। तो यहां पर लिख दिया प्रारंभ में हाई वोल्टेज, क्योंकि अपने को पता है गैस डिस्चार्ज लैंप में सबसे बड़ी खासियत भी ये होती है कि प्रारंभ में उसको हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गैस का अपन क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज कर रहे हैं। प्रारंभ में हाई वोल्टेज किसके द्वारा प्रदान करते हैं? इग्निशन ट्रांसफार्मर। ये शॉर्टकट में लिखा, समझ जाओगे? ट्रांसफार्मर, या इसी को अपन क्या कहते हैं? लीक ट्रांसफार्मर। और ये कैसा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अब आओ वापस, अब क्या क्या स्टार लगाओ, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आ जाओ यहां पर, क्या क्या लिखा मैंने? पहला, सोडियम वास्प लैंप किस प्रकार का लैंप होता है? कोल्ड कैथोड लैंप। किस प्रकार का लैंप होता है? कैसा प्रकाश देता है? कौन सी गैस भरी जाती है? सोडियम प्लस आर्गन। प्रारंभ में सोडियम किस अवस्था में रहता है? इसी का प्रारंभ में प्रकाश कौन देता है? आर्गन का कलर कैसा होता है? पूर्ण प्रकाशित में कितना समय लेता है? और पूर्ण प्रकाशित होने के बाद रंग कैसा हो जाता है? पीला होने के कारण इसका उपयोग कहां पर करते हैं? दो जगह। और किस स्थिति में लगाया जाता है? और प्रारंभ में हाई वोल्टेज प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इग्निशन या लीक ट्रांसफार्मर, जो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। बताओ पूरी बातें याद हुई या नहीं हुई? आओ बात करते हैं अपन दूसरा, नियॉन लैंप। अब अगर यही बात करूं तो ये भी वापस दो प्रकार का होता है। तो यहां पर आ जाओ, यहां पर अपन लिखते हैं, ये और आगे लिखेंगे अपन, कोई बात नहीं, क्योंकि ये टेबल देखो, तभी मैं कह रहा हूं ये नियॉन लैंप ये वापस दो प्रकार का होता है। एक जिसे अपन कहते हैं नियॉन साइन लैंप। वैसे आपके ऑप्शन में ये एक ही मिलेगा, लेकिन अपन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अपन बहुत अच्छे से ही लिख दे एक बार, नियॉन साइन लैंप। और दूसरा कौन सा होता है? नियॉन लैंप। किस प्रकार का होता है?
कोल्ड कैथोड। और कोल्ड कैथोड में जब भी कह दे कि शुरुआत में हाई वोल्टेज उत्पन्न करना है तो किसका प्रयोग करते हैं? इग्निशन ट्रांसफार्मर। लिखने की जरूरत नहीं है। हाई वोल्टेज किसमें? कोल्ड कैथोड में जब भी कह दे कि प्रारंभ में हाई वोल्टेज किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो इग्निशन ट्रांसफार्मर के द्वारा। अब आओ यहां पर अपन बात करते हैं नियॉन साइन लैंप का उपयोग अपन कहां पर करते हैं। तो इसके उपयोग होते हैं दो जगह। ये एक बहुत ही कम कैपेसिटी का लैंप होता है जिसका उपयोग अपन करते हैं। एक तो कोई बता सकते हैं? आपने सबने देख रखे लेकिन कोई नहीं बता रहा है। फेज टेस्टर देखा नहीं क्या किसी ने? हाँ, फेज टेस्टर को जब अपन लाइट में लगाते हैं तो आपने देखा नहीं अंदर की तरफ एक बत्ती जलती है। तो फेज टेस्टर में एक तो उपयोग करते हैं, एक करते हैं लाइट इंडिकेटर में। दो जगह ही करते हैं, बाकी कहीं नहीं इसका प्रयोग करते हैं। लाइट इंडिकेटर समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। लगा होता नहीं लगा होता अपने सॉकेट में देखते एक तरफ होता है उस लाइट इंडिकेटर होता है। तो यहां दोनों जगह कौन सा लैंप होता है? नियॉन साइन लैंप। अब बात करते हैं अपन दूसरा कौन सा, देखो नियॉन लैंप। नियॉन लैंप का उपयोग अपन कहां पर करते हैं कोई बता सकते हैं? एयरपोर्ट पर। सिंपली एक वर्ड में बोलो, उपयोग करते हैं कहां पर? विज्ञापनों में। कहां पर करते हैं? आपने देखा भी होगा बड़ी बड़ी दुकानें होती है उसके आगे रेड कलर का येलो कलर का इस प्रकार से नहीं होती है, ट्यूब होती है जिसके अंदर उस होटल का नाम लिखा हुआ होता है या होटल भी लिखा हुआ होता है, देखा होगा। तो वो कौन सा लैंप होता है? इसमें क्या होती है? एक ट्यूब होती है जिसकी सामान्यतः लंबाई 1 से 5 मीटर तक होती है, वो बाद की बातें हैं। तो इसका उपयोग कहां पर करते हैं? विज्ञापनों में। ये इंपॉर्टेंट है। आ जाओ यहां पर। ये दोनों के दोनों किसके प्रकार है? कोल्ड कैथोड के। अब बात करते हैं अपन किसकी? हॉट कैथोड की। तो हॉट कैथोड में बात करूं तो ये भी वापस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते बताओ? एक होता है अपना, ऊपर लिख देता हूं जिसके बारे में इतना कुछ भी पॉइंट नहीं है, जिसे अपन कहते हैं हैलोजन लैंप। क्या कहते हैं अपन? हैलोजन लैंप। ये इसी का ही अन्य नाम होता है, कोई बता सकते क्या होता है? इसे ही अपन कहते हैं फ्लड लाइट। क्या कहते हैं अपन इसे ही? फ्लड लाइट। और फ्लड लाइट का उपयोग कहां पर करते हैं मैं बताऊं क्या? स्टेडियम में। किस में करते हैं अपन? स्टेडियम में। आजकल वैसे क्या होता है, इसकी एक डिसएडवांटेज होता है कि ये गर्मी ज्यादा उत्पन्न करते हैं। गर्मी उत्पन्न करने के कारण आजकल हैलोजन की जगह हैलाइड लैंपों का उपयोग करने लगे हैं। लेकिन अपन के एग्जाम के अनुसार अपन हमेशा, अपने तो एग्जाम से मतलब है, अपने को तो नौकरी से मतलब है, बाकी किसे तो हैलोजन लैंप ही सही करेंगे, ठीक है ना। बाकी आजकल इसका एडवांटेज आ गया है। दूसरा होता है हॉट कैथोड में कौन सा? जिसे अपन कहते हैं क्या? मरकरी वेपर लैंप, वास्प लैंप। इसका ही अन्य नाम क्या हो तो कोई बता सकते हैं? इसे ही अपन कहते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। अब बताओ इससे ज्यादा, या इसका ही एक अन्य नाम और होता है, क्या होता है? ट्यूबलाइट। इससे और ज्यादा क्या बताऊं? कहां पर उपयोग लेते हैं? घरों में। आओ एक बार वापस इस टेबल को देखो, क्वेश्चन कितने बने एग्जाम के लिए वो देखो। सबसे पहले अपने क्या लिखा? डिस्चार्ज लैंप। सबसे पहले उदित लैंप हो गया। दूसरा अपना होता है डिस्चार्ज लैंप। डिस्चार्ज लैंप का मतलब होता है इसमें गैसेज भरी जाती है और गैसेज के डिस्चार्ज होने के कारण आपको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। आपको पूछ ले डिस्चार्ज लैंप का पावर फैक्टर क्या होता है तो लिख दो भली, क्या क्या होता है? लैगिंग शक्ति गुणक। कैसा होता है इसका? लैगिंग होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? कोल्ड कैथोड और हॉट कैथोड। कोल्ड कैथोड में बात करूं तो उदाहरण क्या क्या होते हैं? सोडियम और नियॉन। सोडियम के क्या क्या पॉइंट लिखे मैंने? पहला, एक वर्णीय प्रकाश देता है।
शुरुआत में सोडियम ठोस अवस्था में रहता है, गैस सोडियम तथा आर्गन भरी जाती है। शुरुआत में आर्गन के कारण लाल रंग होता है, पूर्ण प्रकाशित होने में 5 से 10 मिनट लगाते हैं और पूर्ण प्रकाशित होने में इसका कलर पीला होता है। इसी कारण इसका उपयोग कोहरे को भेदने व रोड लाइट या पार्किंग में किया जाता है। और इसको सामान्यतः किस स्थिति में लगाया जाता है? ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाया जाता है। और प्रारंभ में हाई वोल्टेज किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? इग्निशन ट्रांसफार्मर, या इसी को अपन कहते हैं लीक ट्रांसफार्मर, जो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और दूसरा कौन सा अपना? साइन लैंप, नियॉन लैंप। दो प्रकार के होते हैं, नियॉन साइन लैंप और नियॉन लैंप। नियॉन साइन लैंप का उपयोग कहां पर करते हैं? फेज टेस्टर और लाइट इंडिकेटर, ये डायरेक्ट पूछ रखे। और नियॉन लैंप का उपयोग कहां पर करते हैं? विज्ञापनों में। हॉट कैथोड लैंप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? हैलोजन लैंप और मरकरी वास्प लैंप। मरकरी वास्प लैंप को अपन क्या कहते हैं, और हैलोजन लैंप को क्या कहते हैं अपन? कहां पर उपयोग लेते हैं? स्टेडियम में। अब इसको नोट कर लो आराम से। हाँ, हल्का वो एक ही बात है, लेकिन ऑप्शन में होगा। अपन ऐसा नेगेटिव थिंकिंग अपने पास पहले आती है, जब नहीं होता तो फिर, लेकिन वो वैसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि हल्का गुलाबी होता है तो उसके लिए अलग पदार्थ होता है। देखना भी आगे आते रहेंगे आपको। अब लिखो, सर मशीन आप ही पढ़ाना। हाँ ठीक है, आप ऑर्डर देते रहो, पहले ये लिख लो। आपका ऑर्डर कोई काम का तो है नहीं। जब पढ़ाते हैं या तो ऑर्डर देते हैं या फिर बाथरूम में बैठे रहते हैं। जब लिखना होता है तो वहां से आकर यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। यही काम है। तो ऑर्डर आप, मैं अपने आप देख लूंगा, टाइम होगा तो, नहीं तो देखते रहेंगे। हाँ, कोहरे को भेदित करते हैं, वेरी गुड, सही बोला है। देखो कि सर बार में कौन सा लैंप लगाते हैं? कौन कौन गया है बार में? अभी तक तो इस लायक हुए हो नहीं, ठीक है, जब होंगे तब अपन देख लेंगे। जूम कर दो, अब इससे ज्यादा जूम क्या करूं? जूम करूं क्या? कौन कौन पीछे से बोला हाथ खड़े करो जूम करने का? हाँ, आ गया हो। अरे हैं? अब आप कह रहे हो बड़ा करें तो आंख कमजोर हो जाती है, छोटा आपको दिखता नहीं है। आप क्या हमेशा नौबत के लिए पैदा हुए हो क्या इस धरती पर? हैं? आ गया हो। इस चीज में ये प्रॉब्लम, इस चीज में ये प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम निवार करो ना आप। हाँ, यहाँ पर बैठो, वेरी गुड। जगह मैं सबके कर लूंगा, टेंशन मतलब। बैठना है वहां पर बैठो, देखो एकदम सामने दिख जाएगा। और तेरे को तो मैंने सबसे पहले आगे ही बैठाया है, तेरी जगह ही फिक्स थी। हटो, और बड़ा कर देता, कोई बात नहीं आपको तो। अब उतार दो, क्योंकि यहां से भी कमेंट आ रहे हैं सर थोड़ा सा बड़ा कर दो। ओके, और याद रखना जो भी कमेंट करे सर रिजल्ट रिजल्ट कब आएगा उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा, नहीं तो अपने डाउट से संबंधित क्वेश्चन पूछना। रिजल्ट मरने तो आ जाएगा अपने आप। पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दो, आपके लिए तो अच्छा है 2 महीने लेट आए तो। किसकी? तो लगने देना, शादी तो रात को होती, तेरे को क्यों टेंशन है? जब उस बंदे को टेंशन है ही नहीं है। ये एरोप्लेन लेके आ जाएगा, बोल दो उसको, एक जीवन का लक्ष्य मिल रहा है। टारगेट जिंदगी में 2 ही तो है अपने,
है? सर क्वालिटी दो ठीक कर दो प्लीज। और क्वालिटी मेरे से नहीं होती ठीक, मैं तो खुद नहीं समझता हूँ क्वालिटी कैसे सही करते हैं। थोड़ा ऊपर करो, ऊपर वाला लिख दिया सबने? पहले ऊपर वाला लिख दो फिर ऊपर कर देते, ठीक है ना? पहले ऊपर वाला लिखते आओ ऐसे ही। अब तो कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, आराम से लिख दो। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लैंप है कोल्ड कैथोड। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन मिलता है आपको। क्या नहीं दिख रहा? इधर दो। अरे हो गया, नीचे कुछ भी नहीं है अब। ये नीचे इतना ये स्टेप अप ट्रांसफर, बाकी नीचे कुछ है भी नहीं। ऊपर कर दो। थोड़ा सा ही किया, ज्यादा नहीं किया। दूर हटो। हाँ, नीचे करो, अभी लिखने दो एक बार। एक बार लिखने दो फिर कर लेता हूँ ना। अरे लिखने दे, दूसरे को कौन बोल रहा है इधर से वापस? एक वर्ड ये ऊपर कुछ है ही नहीं, लिखना है तो लिख देना। क्या लिखा हुआ है? हेलोजन लैंप।
या फ्लड लैंप। इस उपयोग कहां पर करते हैं? स्टेडियम में, बाकी कुछ भी नहीं है ऊपर। और फिर भी कर दूंगा, एक बार लिखने दो फिर ऊपर कर दूंगा। वैसे ट्यूबलाइट में भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, वैसे भी पढ़ लेंगे वहां पर। हो गया? हो गए सबके? नहीं हुआ? ओके, लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई बात नहीं। हो गया अब तो? अब कोई कह रहा नीचे कर दो, लो अभी लिख दो वो पे। ये लो। हाँ, घरों में, ये घरों में ये मरकरी वापर वेपर लैंप ही है। इसी को ही अपन फ्लोरोसेंट ट्यूब भी कहते हैं, ट्यूबलाइट भी कहते हैं अपनी सिंपल भाषा में। इसके भी काफी पॉइंट है, लेकिन अपन पढ़ेंगे वैसे भी। ये तो वो पॉइंट लिखा दिए जो सबसे रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं इस चैप्टर के, वो पॉइंट लिखा दिए। बाकी अपन सबके सब एक एक लैंप वैसे ही पढ़ेंगे अपन। फ्लोरोसेंट ट्यूब के भी काफी क्वेश्चन आते हैं। कलर कैसा होता है, कौन सा पदार्थ भरोगे तो कौन सा, उसमें किसकी कोटिंग होती है, किसकी कोटिंग होती है? फॉस्फर की। पता है ना सबको? नहीं तो अपन वैसे ही पढ़ेंगे। हो गया? नेक्स्ट, तीसरा लिखो, प्रकार, अन्य लैंप। हाँ, और अपन इसके अलावा कौन कौन से लैंप पढ़ेंगे, तो इसका केवल नाम ही लिखना है, बाकी पढ़ते। अन्य लैंप। लेकिन इसमें जो पहला लैंप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं अपने एग्जाम में। जैसे अपन कहते हैं सजावटी लैंप, मेरे ख्याल से सब जानते हैं इसके बारे में। होली, दीपावली, शादी त्योहार होता है तो अपन लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? वो सजावटी लैंप होते हैं। नेक्स्ट, कोई बता सकता है सजावटी लैंप में सबसे पहला लैंप कौन सा होता है? बाकी तो लैंप सीरीज में लगे थे, कोई बता सकता है सीरीज में कैसे जलते? सजावटी लैंप किस में लगे होते हैं? सीरीज में, ठीक है। लेकिन सीरीज में तो होते हैं, ठीक, मैंने मान लिया, लेकिन आपने देखा नहीं कर्मागत क्रम में जलते रहते हैं, पहला जला फिर वो बंद हो फिर दूसरा फिर तीसरा है। वेरी गुड। कौन सा होता है? यही एग्जाम में पूछते हैं। और पहला हमेशा कौन सा बल्ब होता है? पहला हमेशा होता है फ्लैशर। अपन बाद में पढ़ते रहेंगे, आप हेडिंग डाल दो। एक तो पढ़ेंगे अपन एलईडी, एक पढ़ेंगे अपन सजावटी लैंप, ये अपन दो मुख्यतः पढ़ेंगे। और एक लिखो तो लिख दो कार्बन आर्क लैंप, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, लिखो तो लिख दो भले कार्बन आर्क लैंप। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो है कि 0 वाट बल्ब कितना होता है। ये नोट के अंदर आपको कल ढूंढ के लाना है। गलत है 25 वाट, मैंने नहीं पूछा अभी, गलत है वो भी, गलत है वो भी। 15 से 20 वाट माना जाता है। तो यहां पर क्या लिखा मैंने? 0 वाट, 0 वाट बल्ब, या इसको ही अपन कहते हैं सामान्यतः, क्या कहते हैं इसे अपन? नाइट बल्ब। अब आपका काम क्या है?
इसकी रेटिंग कितनी होती है? कल एक बार पूरा ढूंढ के बताओगे कि 5 to 7 होती है या 15 से 20 होती है। रीजन? अब कौन कौन बोला 15 से 20? आई तो आप बोले क्यों? मैंने बताया, रीजन भी बताया होगा, मैंने बताया तब तो। कब बताया मैंने? परसों के, आज सुबह ही मैंने बताया था, उसमें रीजन भी बताया था। तो वही तो फिर मैंने वही तो करा ना, आप देख के बताना। फिर बता रहे 15 से 20, फिर वापस पूछता हो तो कुछ पता है नहीं। इसी कारण मैं पूछ रहा हूं, आप वापस एक बार ढूंढ के लाओगे कि 5 to 7 वाट होता है या 15 से 20 वाट होता है, ठीक है ना, रीजन के साथ बताओगे। अब मैं आपको सिंपल सा हिंट दूं तो आप, मैं ऐसे दे सकता हूं, देखो आप 5 से 7 वाट कौन कौन बता रहा, हाथ खड़े करो तो। हाँ बताओ रीजन, कौन बोला है? आप बोल रहे हो, ठीक है, बोलो कैसे, कौन से होते हैं 5 to 7 वाट? तो पहले बताओ इस बल्ब का अन्य नाम क्या होता है? नाइट बल्ब। नाइट बल्ब का मतलब समझते हो क्या होता है? या इसे अपन सिंपल कह सकते हैं पिग्मी लैंप। अब बताओ नाइट बल्ब कौन से लैंप होते? खड़े हो जाओ आप, एक आराम से बताओ, कब काम में लेते हो? है वेरी गुड, बहुत सही बोला इसने, कि जब अपन सो जाते हैं और अपने कमरे में इतनी रोशनी हो कि अपने को कभी है क्या नहीं हो। कौन बोला? कौन बोला? तू ही बता। हाँ बता कौन बोला? पीछे से आवाज आई, ठीक है, तो इसका मतलब तू ही बोला है। खड़ा हो एक बार, तू ही बोला ना। हाँ, क्योंकि तू ही है ऐसा अपवाद यहाँ पर तो। है क्या काम कर रहा तू, डिस्टर्ब नहीं होगा तू? है आंखों में नहीं पड़े, और ये आंखों में पड़ रही है अभी। है अभी बॉडी एक्टिव है, तो बैठ जा अब तो। 0 वाट बल्ब का मतलब होता है वो बल्ब जो अपने को इतनी रोशनी दे दे ताकि अपने को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और इतना हो जाए कि अपने को आराम से रूम में दिखे भी। अब अपन कोई बोला 5 to 7 वाट, ठीक है, मैंने मान लिया 5 to 7 वाट। अब आप बताओ 5 से 7 वाट कौन से बल्ब होते हैं? एलईडी वाले होते हैं। और एलईडी वाले कितनी रोशनी देते हैं, आप ही खुद ही बताओ। बहुत सारी। क्या उसका उपयोग अपन कभी भी नाइट बल्ब के रूप में करते हैं क्या? नहीं करते। तो फिर आप 5 to 7 वाट क्यों कहते हैं? 5 to 7 वाट सामान्यतः हमेशा फिलामेंट लैंप होते हैं। कौन से होते हैं? फिलामेंट लैंप। और उसकी सामान्यतः रेटिंग हमेशा 15 वाट से 20 वाट के बीच में होती है। ये होता है रीजन इसका। कभी भी ये बहुत बोलो कि 7 वाट ना, अरे एलईडी के तो 7 वाट के जो बल्ब होता है वो बहुत अच्छी रोशनी देते हैं। आप 9 वाट का लगाओ, पूरे रूम में बहुत अच्छी रोशनी दे देगा। क्या उसका आप नाइट के रूप में काम कर सकते हो? तो फिर आप उसको 0 वाट कैसे कह रहे हो? समझे ना? तो नाइट बल्ब का मतलब होता है सामान्यतः यह हमेशा फिलामेंट लैंप होता है, और फिलामेंट लैंप की जो न्यूनतम रेटिंग होती है वो 15 वाट होती है। और 15 वाट का बल्ब इतनी ही रोशनी देता है जिसमें आपको रूम में न तो ज्यादा अंधेरा रहता है न ज्यादा प्रकाश रहता है। इस कारण सही क्या माना जाएगा? 15 से 20 वाट। फिर भी आपको एक बार वापस ढूंढ के लाना है कि क्या सही होगा इसका। रीजन तो ये है आपके सामने, मैंने बता दिया है। बाकी अगर कोई 5 से 7 बता रहा है तो उसका रीजन बताओ। हाँ जरूर, मैंने बोला आपको, बोला कि 5 से 7 वाट का ये तो एलईडी बल्ब होते हैं जिसको नाइट बल्ब के रूप में कभी भी काम में नहीं लेते हैं। समझे ना? नोट करो इसको। हो गया। अब आओ अपन एक एक करके लैंप वापस स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? पहले अपने सिंपल पढ़ लिया, एक बार वापस कॉपी उल्टी कर दो। मैंने जितना पढ़ा है उतना वापस बता देता हूं। आज अपने स्टार्ट किया है लैंपों का वर्गीकरण। आराम से बैठ के सुनते रहना, फिर अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ा था मैंने उदीप्त लैंप। उदीप्त लैंप में मैंने 3 पॉइंट पहले तो लिखाए थे। पावर फैक्टर सबसे अच्छा होता है, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता है, और तीसरा लिखा था इसमें कोई भी सीआरआई नहीं होता है, सीआरआई सबसे बेस्ट होता है। 3 पॉइंट लिखाए थे। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है कार्बन है तो कार्बन फिलामेंट लैंप हो गया, टंगस्टन है तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप। कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग केवल 2 जगह ही करते हैं, सिनेमा घर और बैटरी इंडिकेटर। बैटरी इंडिकेटर याद भी मत रखने देना, मरने देना, अपने याद रखो सिनेमा घर पर। धात्विक लैंप में धात्विक के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं वो पदार्थ होता है टंगस्टन, और ये 2 प्रकार का होता है, गैस भरा हुआ और निर्वात। कहां पर उपयोग लेते हैं? तो सामान्य लाइट के रूप में उपयोग लेते हैं अपन। पहले जो होते थे वही होते थे अपने।
अब बात करते हैं गैस भरे लैंप में कौन सी गैस होती है, तो अपने लिखी थी अक्रियाशील गैस। वापस आर्गन मत रटो आप, अक्रियाशील गैस। अक्रियाशील गैस में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं आर्गन, आर्गन नहीं है तो हीलियम। पहला लैंप कंप्लीट। आओ बात करते हैं दूसरा होता है अपना गैस डिस्चार्ज लैंप, मतलब उसमें अपन क्या भरेंगे, गैसेज भरेंगे, और अलग अलग गैसों के आधार पर इसका रंग भी अलग अलग होगा। आपने देखा होगा नियॉन साइन लैंप बहुत सारे रंग के होते हैं, रेड भी होता है, पीला भी होता है, हरा भी होता है, देखा भी होगा। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉट कैथोड, एक होता है कोल्ड कैथोड। हॉट कैथोड में जो उदाहरण होते हैं वो होता है हेलोजन लैंप और मर्करी वेपर लैंप। मर्करी वेपर लैंप को ही अपन कहते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब, और इसको ही अपन सिंपल भाषा में कहते हैं ट्यूबलाइट। हेलोजन लैंप को ही अपन कहते हैं फ्लड लैंप, और इसका उपयोग करते हैं कहां पर, स्टेडियम में। हो गया। अब आओ दूसरा कोल्ड कैथोड लैंप। दो प्रकार का होता है, सोडियम और नियॉन। बात करते हैं सोडियम की, बहुत अच्छे पॉइंट है, एकमात्र एक वर्णीय प्रकाश देता है। एक वर्णीय का मतलब एक प्रकाश देगा। शुरुआत में सोडियम ठोस अवस्था में रहने के कारण, आर्गन के कारण लाल रंग होता है, और बाद में पूर्ण प्रकाशित अर्थात 10 मिनट के बाद यह पीला प्रकाश देता है। और पीले प्रकाश का उपयोग अपन करते हैं कोहरे को भेदने और सड़क लाइट, और जब आपको पता है सड़क लाइटिंग के रूप में या कह सकते हैं पार्किंग में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अपन ने क्या लिखा था कि इसमें सोडियम शुरुआत में ठोस अवस्था में रहने के कारण सदैव ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाया जाता है। अब आओ दूसरा था अपना नियॉन लैंप। दो प्रकार का होता है, नियॉन साइन लैंप और नियॉन लैंप। नियॉन साइन लैंप का उपयोग कम क्षमता के होते हैं, जनरली 0.5 वाट के होते हैं। उपयोग करते हैं एक तो फेज टेस्टर में, और एक उपयोग करते हैं इंडिकेटर के रूप में। दूसरा होता है नियॉन लैंप, और उसका उपयोग अपन करते हैं विज्ञापनों में, और विज्ञापनों में उसमें कौन सी नियॉन के साथ कौन सी गैस भरी होती है उसके आधार पर उसका कलर अलग अलग होता है। हो गया। और बाद में पढ़ा अपने अन्य, अन्य में नाम लिखे, बाकी पढ़ा कुछ है नहीं। अब अपन करते हैं एक एक करके स्टार्ट। सर मेरी किताब में 5 वाट लगा है, तेरी किताब है कौन सी ये बता दो पहले तो। आ जाओ यहां पर, मेरी किताब में, किताब थोड़ी कोई स्टैंडर्ड बुक है तो बताओ। हो गया। अब आओ अपन एक एक करके लैंप स्टार्ट करते हैं। अब अपन पीडीएफ से पढ़ लें, क्योंकि अब सारे मेन पॉइंट मैंने लिखा दिए हैं। अब सबसे पहले हेडिंग डाल दो कार्बन फिलामेंट लैंप। जो अपने लैंप लिखे उसी को वापस पढ़ रहे हैं, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कैसी उसकी बनावट होती है, क्योंकि उसमें एक तो पूछते हैं, अब इसके अलावा और क्या पूछते हैं ये ध्यान रखो। हर आप अपनी टेबल में देखो, हर लैंप का नाम लिखो, और ऊपर आपको लिखना, जब आप जहां पर टेबल पढ़ते हैं उसके सामने पेज लगा देना। एक तो लिखो सबका कार्यकारी तापमान, किस लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, किस लैंप की दक्षता कितनी होती है, और तीसरा लिखोगे किस लैंप का उपयोग कहां पर करते हैं। ये पूरी की पूरी जितना पर पढ़ेंगे ये रामायण सिर्फ 4 पेज में कंप्लीट हो जाएगी। एक तो ये मैंने 4 पीडीएफ बनाई है, और एक अपनी कॉपी में घर जाकर ये बनाना, ठीक है। अभी नहीं, अभी अपन पूरा लिखेंगे। आ जाओ, सबसे पहला नाम क्या है कार्बन फिलामेंट। फिलामेंट किसका बना होता है, कार्बन का। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट मैंने आपको लिखा रखा है। कार्बन का गलनांक बिंदु कितना होता है, 3550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिलामेंट किस रूप में होता है, कोई एग्जाम में पूछ ले कि फिलामेंट कुंडली के रूप में क्यों होता है। फिलामेंट की लंबाई को बढ़ाने के लिए क्या काम होता है, फिलामेंट की लंबाई। हर किसी ने देखा होगा फिलामेंट हमेशा कुंडली के रूप में होता है। क्यों होता है, लंबाई बढ़ाने के लिए। इससे क्या फायदा होगा, ज्यादा प्रकाश मिलेगा। जितनी ज्यादा फिलामेंट की लंबाई ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको प्रकाश मिलेगा। आओ आगे, आगे यहां पर कोई काम का नहीं है, केवल यहां पर लिखने की बातें हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है कि सबसे पहला जो बल्ब होता है, ये बल्ब की खोज किसने की थी, ये लिखो, उस नोट में पॉइंट लिखो। जहां मैंने नोट लिखा था, नोट में पहला पॉइंट आपको होमवर्क दिया था, दूसरा लिखो बल्ब की खोज। बल्ब की खोज आगे क्या लिख दोगे, एडिसन। किसने की थी, एडिसन ने। क्या लिखा है, बल्ब की खोज एडिसन ने की थी, या तो ऐसे लिख दो, जैसे लिखना आपको लिख दो। बल्ब की खोज एडिसन ने की थी, समझ गए। इसी कारण इस बल्ब का अन्य नाम क्या होता है, एडिसन बल्ब। अब क्या लिखा है, फिलामेंट से जब प्रकाश, कैसे कल मैंने बोला था, प्रकाश का मतलब क्या है, लाइट का विकिरण के रूप में निकलना। क्या होता है देखो, फिलामेंट से जब धारा प्रवाहित होती है तो अत्यधिक ताप बढ़ने के कारण वहां से क्या होती है,
विकिरण का उत्सर्जन, और वहीं पर अपने को क्या मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है और साथ में प्रकाश भी मिलता है। कोई काम का नहीं है। बल्ब के अंदर का भाग कैसा होता है, निर्वात, पहले लिखा दिया है। निर्वात क्यों होता है, ताकि वहां पर अगर गैसेस भर दी तो वो कार्बन फिलामेंट के साथ क्या कर देगी, क्रिया कर देगी, और क्रिया करेगी तो वहां पर बल्ब क्या होगा, जल्दी से काला पड़ जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर कि ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछते भी, और सबको पता होगा मेरे कि इस फिलामेंट को लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्तंभ। किसका बना होता है, मेरे ख्याल से सबने देखा भी होगा। ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है, बाकी इसमें से एक भी पॉइंट लिखने लायक तो है नहीं। लिखोगे या नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, लिखने वाला है वो मैं बता दूंगा। आपने हेडिंग लगा रखी है, लिखने वाले पॉइंट है ये। क्या क्या है, हर किसी में आपको ये लिखना है। पहला, कार्यकारी तापमान किसका कितना होता है। अब मैंने कहा ना, जो टेबल बनानी वो टेबल ऐसे, सबसे पहले लिखोगे कार्यकारी कितना होता है इसका। इसका गलनांक बिंदु ठीक है, कितना होता है 3500, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इतने तापमान तक काम कर देगा, नहीं। कितना होता है इसका कार्यकारी तापमान, 2000 डिग्री। जीवन काल कितना होता है इसका, 600 से 800 घंटे तक होता है। दक्षता कितनी होती है इसकी, 2.2 से 4 लुमेन प्रति वाट होती है। और कहां पर उपयोग करते हैं, बैटरी चार्जिंग के इंडिकेटर में, और विकिरण रूप में नमी को दूर करने के लिए, या फिर आप लिख सकते हो सिनेमा घरों में। अब इसको लिख दो। पहला आपका लैंप, ये आप कहते हैं कार्यकारी तापमान, ये लिखा दिया। बाकी वो लिखोगे नहीं ना, या लिखोगे, किसी को लिखना है कॉपी पर, एक दो पॉइंट लिखना है, लिख दो भले। लिखना है तो ये लिखो, बाकी मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है। कार्बन फिलामेंट में किसका बना होता है, सबको पता है कार्बन। कार्बन का गलनांक बिंदु शायद मैंने आपको पहले लिखा रखा है, कहां लिखा था, जब वो टेबल बनाई थी याद हो तो, फ्यूज में, वहां पे लिखा था। लिखो तो लिख दो भले, आपकी मर्जी है। कहां से पढ़ा है आपने, अरियंत की बुक से, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। पता नहीं आपको एडवाइस ही कौन देता है, अरियंत वाली बुक है जिसमें डेटा सबसे ज्यादा गलत होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन उठाता है, और ऑब्जेक्टिव से कभी डेटा क्लियर नहीं होते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं 0 वाट वाला बल्ब का आंसर आप देख के लिखोगे। मैंने जो रीजन था वो आपको बता दिया है, बाकी जिसको जो करना है वो कर देना। देखो अब कितना इजी हो गया ये टॉपिक। ये रामायण जो जो लिख रहा है वो मैं कहूंगा उसके साथ नहीं लिखेगा। कर दो, आधे लिख रहे, लिखो आराम से लिखो। जिसने लिख दिया वो वापस पढ़ लो एक बार। पूरा नाम, अरे वो मैं कह रहा हूं ना, आपका ऑप्शन के अनुसार होते हैं। मैं कभी से बोल रहा हूं ये तो क्वेश्चन, कि आपको जब ऑप्शन में मिलेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा कि 3500 मिलेगा, 3525 मिलेगा, 3550 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। एक 3500 मिला तो दूसरा 3000 से कम मिलेगा, दूसरा अगला ऑप्शन मिलेगा 7000 से अधिक मिलेगा, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। तो उसके अनुसार अपन कुछ भी मान सकते हैं ना। हो गया अब तो। अब ये मैं कहूं वैसे लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग लगाकर ऊपर, फिर ये पहला कार्यकारी तापमान, जीवन काल, दक्षता और उपयोग, ये चारों के चारों ऐसे करके लिखोगे। ये है इंपॉर्टेंट, नोट में भली लिख दो आप। बाकी वो रामायण जो आपने लिखी आप अपने हिसाब से अलग लिखते रहना। मेरे पॉइंट है काम के एग्जाम के लिए ये वाले।
मैं ज्यादातर चीजें हमेशा टेबल से क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि टेबल आपके सामने होती है ना तो पढ़ने में आसानी रहती, नहीं तो क्या लाइनें लगी रहती है, फिर वो काले अक्षर भैंस बराबर सब कुछ एक जैसे दिखने लग जाते हैं। इजी लग रहा नहीं लग रहा अभी चैप्टर? ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अब ये नहीं कि अगर ऑप्शन में 3 ये है ही नहीं तो लगभग ऑप्शन में 3 to 5 दे रखा तो वो सही माना जाएगा। तो ये देखो कुछ तो अपना दिमाग वहां पर यूज करना है। कार्य, कोयल, कुंडली, अंदर कुंडली नुमा नहीं होती आकृति, फिलामेंट किस रूप में होता, कुंडली के रूप में होता, तो वही कोयल होती, समझे ना। एक होता है वर्ड लिखा होता है सिंपल कोयल, एक लिखा होता है कोयल्ड कोयल। दोनों में अंतर क्या होता है, कोयल्ड कोयल। इसका मतलब देखो कोयल का मतलब तो होता है ये, कोयल्ड कोयल 2 बार लिखा हुआ, इसका मतलब कुंडली बन रही है, कुंडली के अंदर और कुंडली बन रही है, मतलब क्या होता, और उसका फिलामेंट बढ़ाने के लिए। अभी आगे आएगा बताते रहेंगे। ये सब का सब होता है कोयल लंबाई बढ़ाने के लिए, किसकी, फिलामेंट की। फिलामेंट की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रकाश उतना ज्यादा मिलेगा। हो गया। नेक्स्ट आओ, दूसरा लैंप कौन सा है अपना, धात्विक लैंप। धात्विक लैंप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहले वही बात है जो अपने पहले की थी, आओ वापस। धात्विक फिलामेंट लैंप कौन सा पहले पढ़ रहे हैं, निर्वात। फिलामेंट किसका बना होता है, क्या वापस लिखोगे, लिखा दिया ना मैंने, टंगस्टन। टंगस्टन से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, 133/22 होता है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। फिलामेंट किस रूप में होता है, क्यों पहले ही बता दिया है, फिलामेंट को कुंडली के रूप में क्यों लेते हैं, ये अच्छा पॉइंट है, पहले लिखा दिया आपको, बता दिया ना कि फिलामेंट को कुंडली के रूप में क्यों लेते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए। ये निर्वात होता है, इसमें स्तंभ होता है, किसका बना होता है, कांच का। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें ये थी, ये 2, तो ये 2 अपने पहले ही लिख दिए। कुंडली के रूप में क्यों लेते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, लिखो तो लिख देना, ठीक है ना। अब आओ आगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, क्या क्या है देखो। कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री, जीवन काल उससे ज्यादा होता है, कितना होता है, 750 से 850। दक्षता कितनी होती है, 8 से 10। क्षमता कोई जरूरी नहीं, याद रखो मत रखो। उपयोग कहां करते हैं, अब देख लो इसका उपयोग कहां करते हैं, इसका पिग्मी लैंप बनाने में। किसी ने पिग्मी लैंप देखे, मेरे को बताओ, सिंपल मैं उदाहरण बताता हूं। पिग्मी लैंप कहां, अपने 3 फेज जो लाइट आती है वहां पर अगर आपने देखे तो 3 अलग अलग कलर के लैंप लगे होते हैं, देखे किसी ने, रेड, हरा, पीला और हरा, देखा हो तो, नहीं देखा तो याद रख लेना, देखा हो तो मैं बता देता हूं जगह कहां पर देखने को मिलेंगे। वे होते हैं अपने पिग्मी लैंप या इसी को क्या कहते हैं अपन, कैंडल लैंप, या इसी को अपन क्या कहते हैं, ये रहा देख लो, नाइट लैंप। और इसी कारण मैंने यहीं से पॉइंट लिया था और बोला था कि कितनी रेटिंग होती है, 15 से 20। सामान्य कहां पर उपयोग करते हैं, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। बताओ समझ आया नहीं है। दूसरा लैंप वापस देखो एक बार, टंगस्टन कौन सा लैंप है, धातु फिलामेंट लैंप। धातु के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, किस रूप में होता है, क्यों होता है, लंबाई बढ़ाने के लिए। लंबाई क्यों बढ़ाते हैं, ज्यादा प्रकाश प्राप्त करने के लिए। लिखोगे, लिख दो। उपयोग में सेकंड लाइन क्या है, अभी बताता हूं, लिख दो, इतना लिखोगे। इसमें बाकी लिखो तो ये लिख दो, बाकी तो अपने ये तो लिख दिया है, लिख दो आप अनुसार जो पॉइंट लिखना वो लिख दो, है क्या। हाँ वही सबसे अच्छा है, 3 फेज लाइट आती है वो सामान्यतः हर कोई लगाता है। 3 फेज लाइट में छोटे छोटे बल्ब होते देखा हो तो वो यही होते पिग्मी लैंप। एग्जाम में पूछ सकते पिग्मी लैंप किस प्रकार के लैंप होते हैं, तो यही लैंप होते हैं, उदीप्त लैंप ही होते हैं।
ये तो आप रामायण लिख दो, फिर अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखो, और कल ये टेबल बना के लाना। कार्यकारी तापमान, जीवन काल, दक्षता और उपयोग, 4 पॉइंट लिखने। ऊपर लिख देना सबसे पहले, इधर तो क्या लिखोगे, लैंपों के प्रकार, इधर लिखोगे सबसे पहले कार्यकारी तापमान, जीवन काल, दक्षता, उपयोग, सबकी सब एक टेबल में बन जाएगी, और 10 मिनट के अंदर आप परमानेंट के लिए याद कर लोगे। और पढ़ना कब है, जब एग्जाम जाते हैं लास्ट के टाइम। कहते हैं ना कि एग्जाम में कोई तो किताबें लेकर आते हैं बड़ी बड़ी, कभी किताबें मत लेकर जाओ, ऐसे 2-3 पेज लेकर जाओ जेब में। जब एग्जाम के अंदर हॉल के अंदर जाओ ना, तो ये चीजें देख के जाओ। बाकी जो रामायण है, जो 4 महीने में कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो वो 10 मिनट में क्या उखाड़ लेगा, ठीक है, दिमाग और खराब होता है। ये हल्के से पॉइंट होते हैं कि उस टाइम याद ज्यादा रहते हैं, इस कारण कहता हूं मैं। नोट करो इसको। ये किसका लिख दिया, ये लो। ये कौन सा है ऊपर लिखा आपने, निर्वात, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, ये गलती मत करना। आपने लिखा ना 2 प्रकार के होते हैं, तो ये निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप। सामान्य प्रकाश व्यवस्था का मतलब समझते हो ना, क्या होती है, जिसमें सब तरफ प्रकाश जाए। और सही बात है, अपन देखा हो तो खेतों में लगाते हैं ऐसे बल्ब, 500 वाट का, 200 वाट का, लगाया कभी आपने, है? इस प्रकार के लैंप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब यहाँ पर तो देखते हैं, तो यहाँ पर तो खेत भी 2 बीघे है, 3 बीघे है, तो क्या करेंगे, वैसे छोटा लैंप। जैसे मारवाड़ की तरफ जाते हैं ना, वहाँ खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहां पर इस प्रकार के लैंप अपन खेत में, जो रूम होता है ना बाहर लाइट वाला, उसके ऊपर डंडा लगा के लगा देते हैं, ताकि बहुत अच्छा प्रकाश करे। देखो, सामान्य प्रकाश व्यवस्था, और सामान्य प्रकाश व्यवस्था के बारे में मैंने बताया था, जहां पर प्रकाश सब दिशाओं में जाता है, 50-50% लिखा था ना। तो याद आया किसी को, या लिख दिया बस लाइन, हो गया। अब आगे तीसरा लैंप, कौन सा लिखोगे, गैस भरा धात्विक फिलामेंट लैंप। हेडिंग डाल दो, गैस भरा धात्विक फिलामेंट लैंप। यहां से क्या क्या क्वेश्चन आता है देखो। एक तो इसका कार्यकारी तापमान कितना है, इस तापमान को बढ़ाने के लिए 2300 से बढ़ाकर कहां पर लेकर जाएंगे, 2700। कहां पर लेकर जाएंगे, तो उस जो निर्वात है, उस निर्वात में आपने क्या भर दिया, गैस। और आपको पता गैस क्या होती है, ठंडी होती है। कौन सी गैस भरी है आपने, अक्रियाशील। तो एक तो देखो, इसके तापमान को बढ़ाकर कहां पर लेकर गए, ये पहला एडवांटेज। दूसरा क्या है, जीवन काल कितना होता है, लगभग उसका जीवन काल गैस के कारण कितना हो जाता है, 1200 घंटे की लगभग। कितना हो जाता है, 1200 घंटे के कारण। तीसरा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, दक्षता इसकी कितनी होती है, 8 से 12। उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए पहला तो अपन कैसा फिलामेंट काम में लेंगे, कोयल्ड, मतलब इस प्रकार का अंदर ही अंदर कुंडली और बनेगी, इस प्रकार का, हाँ, कुंडली लुबित।
इससे क्या होगा, इसकी दक्षता बढ़कर कितनी हो जाएगी, 20 ल्यूमेन प्रति वाट हो जाएगी। तीसरा एडवांटेज, हाँ 12 से 20, ठीक है ना। आओ तीसरा कौन सा देखो, धात्विक फिलामेंट लैंप। सबसे अच्छा पॉइंट ये है, इसमें फिलामेंट कौन सा होता है, कॉइल्ड कॉइल। क्यों करते हैं ऐसा, लंबाई, क्या फायदा हुआ लंबाई बढ़ाने से, वेरी गुड। आगे आओ, इसमें अक्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, अक्रिय। मुख्यतः कौन सी गैस, जो आप कह रहे थे थोड़ी बहुत, कौन सी, केवल मिश्रण अगर अलग से दे रखा है तो नाइट्रोजन नहीं होगी, आर्गन होगी। क्या होता है अक्रिय गैस, ये सबको पता है। दक्षता कितनी हो जाती है इसकी, इससे 10 से 12 लुमेन प्रति वाट। कार्यकारी तापमान कितना हो गया, जीवन काल कितना हो गया, लगभग 1000 से 1200 घंटे। और उपयोग कहां पर करते हैं इसका भी, सामान्य प्रकाश व्यवस्था। तो फायदा क्या वो पता लग गया। तो गैस भरने के कारण क्या क्या फायदा है वो वापस देखो एक बार। गैस भरने के कारण फायदा एक तो ये हो गया कि इसका जीवन काल बढ़ गया। दूसरा फायदा क्या हुआ, इसका जो कार्यकारी तापमान है वो 2300 से बढ़कर कितना हो गया, ऐसे तुलना करके पढ़ना, 2300 से कितना हो गया, तो 2000, 2300, 2700। देखो मैं आपको याद करवा रहा हूं, देखो इधर आ जाओ। कार्यकारी तापमान 2000, 2300, 2700, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो फिलामेंट काम में लेते हैं वो कौन सा होता है, कोयल, कोयल, इसमें होता है कोयल्ड कोयल। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि इसकी जो दक्षता होती है वो केवल 2 कितनी होती है, 4। इसकी कितनी होती है, 8 से 10। इसकी होती है 12 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। तीसरा उपयोग, वही आपको याद है, इसका भी सामान्य प्रकाश व्यवस्था में अपन करते हैं, नोट कर लो। ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे तो परमानेंट याद रह जाएंगे, नहीं तो फिर एक दिन याद रहेगा, दूसरे दिन भूलोगे वापस। सर न्यूट्रल और अर्थ में क्या अंतर होता है, क्योंकि टॉपिक यही चल रहा है ना अपना। जब पढ़ा रहे थे तब तो आपके डाउट था नहीं। ये होते टॉपिक को इजी बनाने के तरीके, नहीं तो रटते हैं तो एक दिन याद रहता है, दूसरे दिन डेटा इधर से इधर निकल जाते हैं। 2000, 2300, 2700, 2 से 4, 8 से 10, 12 से 20। उसमें गैस होती नहीं है, दूसरे में भी नहीं होती है, तीसरे में होती है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के रूप में मुख्यतः आर्गन फिर हीलियम का प्रयोग करते हैं। कार्यकारी उसका था, पहले का कितना था, 600 से 800, दूसरे का कितना था, 750 से 850, और तीसरे का होता है 1000 से 1200। ये हो गया तीनों के तीनों, बाकी रामायण करते रहना। फिलामेंट की लंबाई कुंडली के रूप में क्यों लेते हैं, उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए, बस खत्म बात। हाँ वही 10 से 12 कर दो, 12 से 20 कर दो, एक ही बात, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से आएगा, आप अपने आप डिटेक्ट कर लोगे। 12 से 20 कर दो। वैसे आपको पर्टिकुलर इसमें 12 सही मानी जाती है, ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता 12। और इसमें भी अगर कहूं कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम में, तो इसमें अगर कहूं तीनों में तो सबसे ज्यादा पूछ रखा है कार्यकारी तापमान वाला। और पूछ रखा है कि कुंडली के रूप में हमेशा फिलामेंट क्यों लेते हैं, तो उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए, बाकी कोई रीजन नहीं होता है।
हो गया। ये पहले प्रकार के लैंप अपन के कंप्लीट हो गए, फर्स्ट टाइप उदीप्त लैंप। अब एक बार पूरा का पूरा वापस पढ़ो जितना अपन ने पढ़ा है वहां से। आज वाली क्लास, आज वाली क्लास क्या, कल वाली क्लास भी साथ में ले लो। हाँ बोलो, आगे कुछ भी नहीं है, आगे और आएंगे जो आते रहेंगे। एक बार जितना कल और आज पढ़ा है वापस पढ़ो जल्दी से। बाकी इसके आगे अपन वैसे भी कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से वापस रिपीट करो, आपके पास 8 मिनट है। 8 फास्ट।